टहलते टहलते थक चुका हूँ, अब आराम से सोना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वाक्य कहे थे फेमस फिलोसोफर सुकरात ने। आज हम जानेंगे कि सुकरात कौन थे, सुकरात का दर्शन पर क्या प्रभाव है और सुकरात इतने फेमस क्यों हुए कि उन्हें पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो पर जानेंगे कि आखिर सुकरात कौन थे। दोस्तों, सुकरात का जीवन जिस तरह से कठिनाई में बीता, उसी तरह सुकरात की मृत्यु भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुई। लेकिन उनकी मृत्यु जितनी फेमस है उतना किसी का भी मृत्यु फेमस नहीं है। सुकरात को मृत्यु के रूप में जहर पीने को दिया गया था और उन्हें यह भी कहा गया था कि वो चाहे तो जेल से भाग सकते हैं, चाहे तो उस जहर को नकार सकते हैं। लेकिन फिर भी सुकरात ने उस जहर को नहीं नकारा और उसको पीकर ही सुकरात की मृत्यु हुई थी। तो आखिर क्यों एक महान फिलोसोफर, एक महान शिक्षाविद को आखिर जहर का प्याला दिया गया था? तो इस कहानी के पीछे सबसे बड़ी जो फिलॉसफी है वो स्टार्ट होती है 369 ईसा वर्ष पूर्व, जबकि सुकरात का जन्म होता है एथेंस में। दोस्तों, सुकरात का जन्म होने के बाद ये बहुत ही फेमस चीज है कि सुकरात किसी गरीब तबके से पैदा नहीं हुए। सुकरात एक उच्च वर्ग में पैदा हुए थे। फिर भी सुकरात बचपन से अकेले रहना पसंद करते थे। वो एथेंस में जैसा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा था कि समलैंगिकता थी। सुकरात भी उस विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्हें अपने ही एक युवा जो मित्र थे उनके उससे ही उसको प्रेम हो गया। लेकिन फिर भी सुकरात ने इन विचारों को अपना दबाया, काम वासनाओं को दबाया और अपने आप को एक तार्किक व्यक्ति बनाने पर ज़्यादा जोर दिया। सुकरात ने अपने जितने भी विचार थे उन विचारों को कभी किसी पुस्तक में नहीं छापा। सुकरात ने आज तक कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। सुकरात के विचारों को उनके शिष्य प्लेटो और जेनोफोन ने पूरी दुनिया को बताया कि सुकरात कौन थे, सुकरात के विचार क्या थे। प्लेटो भी एक महान दार्शनिक है, आप जानते हैं। उसी तरह आप समझ सकते हैं कि प्लेटो अगर किसी का विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं तो व्यक्ति कितना फेमस रहा होगा अपने समय में। सुकरात के बारे में यह भी कहा जाता है कि सुकरात बहुत फनी फेस के थे। उनका अक्सर लोग मजाक उड़ाया करते थे। सुकरात की बातों का भी मजाक उड़ाया जाता था, जबकि सुकरात बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे और कहा जाए तो विज्ञान से उन्होंने फिलॉसफी को जोड़ कर देखा। उनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वो एथेंस में पैदा हुए थे, जहाँ कि धर्म के विरुद्ध कुछ बोलना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। इसी के कारण सुकरात को उन्हें मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के बारे में एक फेमस कहानी ये है कि एथेंस के लोगों ने एक व्यक्ति को जेल में सुकरात से मिलने भेजा। जब वो व्यक्ति आया और सुकरात से पूछा कि ये आपको सब बोलते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप क्या ब्रह्म के बारे में बता सकते हैं, परमात्मा के बारे में बता सकते हैं? तब सुकरात ने कहा कि जाकर एथेंस वाले को कह दो कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आज तक मैं जब पैदा हुआ तब तो मैं कुछ जानता नहीं था और अब मैं मृत्यु के कगार में हूँ, फिर भी आज तक मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये उन वाक्यों में से एक है कि उस समय का ये दर्शन का एकमात्र ऐसा वाक्य है जो आज तक फेमस है कि मैं कुछ नहीं जानता। किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया सिर्फ एक छोटा सा शब्द, ये एक बहुत ही आम शब्द है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन क्योंकि इसे सुकरात ने कहा है इसलिए पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध वाक्य हो गया कि मैं कुछ नहीं जानता। और जब एथेंस जाकर उस व्यक्ति ने कहा कि आपने तो जिसे कहा था कि बहुत महान व्यक्ति है, इसे सब कुछ पता है, लेकिन इसने तो कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तब एथेंस वालों ने कहा कि एक व्यक्ति जो कि सबसे बड़ा शिक्षाविद होते हुए भी ये कह दे कि मैं कुछ नहीं जानता, यही तो वह बात है। जब कोई व्यक्ति पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानने का जो भाव है वही कहता है कि आप सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से एक महान व्यक्ति जो कि पूरे फिलॉसफी को बदल देता है, लेकिन उसे खुद अपने जीवन पर्यंत उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी, किसी प्रकार का कोई प्रयोजन आयोजन में वह भाग नहीं लेता है। लेकिन सुकरात ने युवाओं को इतना प्रेरित किया कि वो पूरे युवा एक तर्कवाद की तरफ बढ़े, जिसे सुकरातियन
शिक्षा विधि कहा जाता है और ये सुकराती शिक्षा विधि आज का प्रश्नोत्तर विधि है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधि में से एक माना जाता है। ट्रिनिटी कॉलेज हो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो या फिर आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय हो, यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई फेमस पैटर्न है पढ़ाने का तो वो प्रश्नोत्तर विधि है, जो कि सुकरात विधि है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसी तरह की फिलॉसफी और हिस्ट्री से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।